पर जानना आपसे है कि हुआ क्या है? भाई आम चुनाव तो हो लिया साल भर पहले, अभी तो कोई चुनाव ऐसा नहीं है देश के स्तर पर। क्या सरकार के पास पैसा बहुत ज्यादा हो गया क्या? रखने की जगह नहीं मिल रही, तो सोचा अब इतना कलेक्शन करके क्या करेंगे, इसलिए चलो लौटा दो या लो ही मत। है क्या कहानी, क्या है? आप दावा कर रहे हैं सुधारों के लिए नरेंद्र मोदी जाने जाते हैं, बहुत अच्छी बात है, पर इस समय क्यों? जी एक्चुअली हिमांशु जी, पहली चीज तो मैं कहना चाहूंगा कि नरेंद्र मोदी जी को मैं इसलिए उनके लीडरशिप को विशेष रूप से सम्मान करता हूं, और देश के करोड़ों लोग विशेष रूप से इसलिए भी सम्मान करते हैं कि उनके जो एजेंडे होते हैं वो कोई चुनावी एजेंडे, राजनीतिक एजेंडे से काफी ऊपर और काफी बड़े होते हैं। और कई ऐसे काम वो करते हैं जो राजनीतिक इंटरेस्ट में नहीं होते हैं, राजनीतिक इंटरेस्ट के अगेंस्ट होते हैं, तब भी राष्ट्रहित में जो होता है वो बड़े बड़े फैसले लेने की ताकत रखते हैं। दूसरी चीज, इसलिए मेरे को कोई आश्चर्य नहीं होता जब वो धारा 370 हटाने का निर्णय अपने दूसरे कार्यकाल के पहले ही वर्ष में कर लेते हैं, या आज इनकम टैक्स का जो उन्होंने स्टेप लिया, या अभी जीएसटी का जो उन्होंने स्टेप लिया, जब चुनाव अगले आम चुनाव 4 वर्ष बाद हैं, तो मुझे कोई आश्चर्य नहीं होता है। दूसरा चीज, हम बोलते हैं कि आपने कहा कि सरकार के पास बहुत खजाना हो गया है क्या। देखिए, जब भी रिफॉर्म है तो टैक्स कलेक्शंस तो बढ़ता है, और कोई भी रिफॉर्म्स होता है तो टैक्स का बेस बढ़ना चाहिए, और जैसे जैसे टैक्स का बेस बढ़े, आई मीन टैक्स पेयर्स, जो टैक्स पे करने वाले हैं, उनका नंबर बढ़ता है, रिफॉर्म्स का वही आउटकम होता है। और जैसे जैसे ये बढ़ता जाता है नंबर ऑफ टैक्स पेयर्स, तो टैक्स के रेट कम करने चाहिए। एक डेवलपिंग इकोनॉमी को डेवलप्ड इकोनॉमी में आगे बढ़ाने की दिशा में विजनरी स्टेप यही होता है। दूसरी चीज, आपने कहा कि हम जैसे सोचते हैं कि सरकार के खजाने में पैसा आना, ये अपने आप में एक इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से थोड़ा सा टेक्निकल होते हुए मैं बात करना चाहूँगा कि इकोनॉमी को कोई लॉस या प्रॉफिट नहीं होता है। टैक्स लेना, किसी व्यक्ति के पैसे को सरकार अपने पास ले लेती है, सरकार अपने पास ले लेती है किसी व्यक्ति के पैसे को, तो सरकार के जेब में चला जाता है, और सरकार जब नहीं लेती तो व्यक्ति के जेब में जाता है। इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव से हम देखें तो कोई लॉस या कोई कमी या कोई फायदा नहीं होता है, वो या तो सरकार के जेब में जाता है या जनता के जेब में जाता है। तो ये सरकार अपने जेब में ना लेकर उसे जनता की जेब में पहुंचा रही है, ताकि लोगों की परचेसिंग पावर बढ़े, उनके कंजम्पशन कैपेसिटी बढ़े, उनकी सेविंग कैपेसिटी बढ़े, और इकोनॉमी को ज़्यादा रफ्तार मिल सके।